हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी लोग। आई होप सभी आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे टुडे ट्यूटोरियल पे। जैसा आप सभी जान रहे हैं कि हम बेसिक टू एडवांस नीट जेई की बेसिक फाउंडेशन की तैयारी चल रही है। बोर्ड्स के बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे लेकर के आए हैं, जिसमें मेरे बच्चे आप सभी जानते हैं कि आज आपके लिए फिजिक्स की सीरीज चल रही है। आज इंक्लूड होने वाली है, आज से आपको मिलने वाली क्या, बायोलॉजी की क्लास। बायोलॉजी में आप पढ़ने वाले हैं ज़िंदगी। ज़िंदगी मतलब क्या, अपनी पूरी शरीर के बारे में कि ब्रेन आपका कैसे काम करता है, आँखें कैसे काम करती हैं, बाल कैसे काम करते हैं, तो सांसें कैसे लेते हो, तो खाना कैसे पचता है, तो बीमार कैसे होते हो, तो बीमारी से ठीक कैसे होते हो। इन तमाम चीज़ों को सिखाने के लिए आज जो हमारे टुडे ट्यूटोरियल टीम के साथ आपसे जुड़ने वाले हैं ना, आप एक बार उनसे जुड़िएगा, उनसे पढ़िएगा, फिर आप बताइएगा कि सर क्या चीज़ें हैं। क्योंकि सर ने ऑफलाइन भी काफ़ी सारे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। सर खुद भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, सर का बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारी टीम ने कहा कि आप हमारे बच्चों को आगे लेके जाइए। जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आई होप उनसे बहुत सारा आपको नॉलेज भी मिलेगा, बहुत सारा उनसे आपको गाइडेंस भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ आप उनसे सीखने वाले हैं। तो हम बुलाना चाहते हैं मिस्टर राघव सर को, जो आपको आपके सब्जेक्ट में एक अलग लेवल से पढ़ाएंगे। तो सर आइए प्लीज़, और उन बच्चों को अपनी चीज़ों की शुरुआत करिए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है टुडे ट्यूटोरियल में। और आप समझिए कि इन जो भी बच्चे आपको देख रहे हैं, जो भी बच्चे आपसे जुड़े हैं, इन बच्चों को एक लेवल, एक नए अंदाज में आपको पढ़ाना है और एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना है। तो ठीक है मेरे बच्चे, आप सर के साथ जुड़िए और पढ़िए। बाकी मैं चलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। और सर आपका फिर से अगेन स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी सारी तारीफ कर दी आपने। तो बच्चों, नमस्कार बच्चों, सभी का स्वागत है हमारे कोचिंग प्लेटफॉर्म टुडे ट्यूटोरियल में। और जैसा कि सर ने बताया, तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, जो हम क्या सीधे मुद्दे पर आ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हम स्टार्ट कर चुके हैं। हमने एक फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। बच्चे जो हमारे पास ऑफलाइन थे, उन लोगों ने सर ने कि सर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं आ पाते, दूर के हैं, उनके रिश्तेदार थे कि सर अच्छा पढ़ाते हैं और सर हमें कुछ हमारे लिए भी करिए। तो हम लोग इसलिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल जीरो से शुरू करके हम लोग 9th अभी बोर्ड के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, उसके साथ साथ नीट और जेई को भी टारगेट करते हुए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। यानी कि एक इनिशिएटिव लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए और आई होप हम लोग कुछ अच्छा करने वाले हैं, अच्छा सीखने वाले हैं। और आपको इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं कि आपको नया सीखने को मिलेगा, बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड, कि जो आप अपने साथ आप फील कर पाएंगे कि यार सच में हमें ये चीज़ें कुछ नहीं मिली और हम ये चीज़ें पहले से क्यों नहीं हमें पढ़ पाए ऐसी चीज़ें। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो अब आपको पता है ना कि आपने देखा होगा आपने कभी सोचा है, आपने एक पेड़ देखा होगा, बरगद का पेड़, उसका बीज देखा है आपने? आप आई होप अगर वो ज़मीन में गिर जाए, आई होप वो आप सोचो तो आप उसको खोज नहीं पाओगे, है ना। कितना छोटा होता है और जब वो उगता है तो कितना विशाल पेड़ बन जाता है ना। कैसे, आपने सोचा कभी? सेम पीपल का भी पेड़ उतना ही विशाल का पेड़ होता है, हजारों साल तक खड़ा रहता है ना। इतना विशाल कैसे हुआ? और उसका सीड आपने देखा इतना छोटा, कैसे हुआ ये सब, है ना। हम डेली इतनी सांस ले रहे हैं, है ना, हमारा हार्ट दिन भर धड़कता रहता है ना, लगातार कंटिन्यूअस। कैसे, है ना, कौन है इसके पीछे? तो इसके पीछे जो चीज़ें छिपी हुई हैं, उन सब के जो जवाब देता है, उन सब के जो आंसर्स मिलते हैं, वो हमें जिस सब्जेक्ट से मिलते हैं उसका नाम ही बायोलॉजी कहा जाता है। यानी कि हमारे जीवन से जो सजीव चीज़ों को सजीव बनाने वाली है ना, जो विज्ञान है वो बायोलॉजी है, उनके बारे में स्टडी कराती है। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल ऐसे तरीके से रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ में कि आपको ये लगेगा कि हमने ये पहले हमको पता था लेकिन हम क्यों नहीं कर पाए, है ना।
आपको पता होता है, क्योंकि अपनी लाइफ के बारे में पढ़ना, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ना, आपके सामने प्लांट्स हैं, आपने सब कुछ देखा है, आपने सब कुछ फील किया हुआ है, लेकिन आपको वो चीज़ें उसके पीछे का साइंस नहीं पता है क्या है, और वही साइंस है बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी आप अपनी स्टडी, अपने लाइफ की स्टडी करने वाले हैं और अपने पूरे जीवन की क्रियाओं के बारे में हमें पढ़ाती है, तो उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ और एक नए अंदाज में। और तो आज हम इसलिए आए हैं कि हम लोग आज रोड मैप तैयार कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जिससे हमारे माइंड में कहाँ से शुरू करना है। ऐसे नहीं पढ़ने नहीं बैठ जाना होता है कि बस उठे किताब उठाई पढ़ने लगे, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट होती हैं। आपको कहाँ से पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है ना, ये चीज़ें आप जब ये चीज़ें एहसास कर ले जाओगे, पहले क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना है, तो फिर चीज़ें बाद में बढ़ती चली जाएंगी। तो आज हम इसीलिए आए कि हम लोग अपना एक सेकेंड, हाँ, तो आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। आज सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। कहाँ है जाइए, कहाँ लास्ट का लगा हुआ था ये, है ना, 9th और 10th हम बेसिकली अभी उसके लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, आगे वाले बच्चों के लिए एडवांस भी स्टार्ट होंगी। तो आज हम क्लास 9th और 10th का सिलेबस पता कर लेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, बच्चा क्या कैसे सीक्वेंस वाइज किसके बाद क्या चीज़ें करनी है। तो जो सीक्वेंस हमने दिया है लगभग इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेल। आपने तो आप जानते हैं ना हमारा शरीर किस चीज़ से बना हुआ है ना, हमारे बॉडी में कितनी सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, तो कितनी सेल्स होती है आपको पता है क्या, है ना, और कैसे काम करता है हमारा शरीर, है ना। सारी सजीव चीज़ को, जो हमारी जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसको ये चैप्टर बताता है कि कैसे वो सजीव हुई, है ना, लिविंग बीइंग, कैसे लिविंग बीइंग कहलाए, है ना, ऐसा क्या है। तो यही है वो जो हमको एक लाइफ देता है ना। पहला चैप्टर है हमारा ये सेल को कोशिका बोलेंगे, और ये पहला चैप्टर यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि लाइफ की शुरुआत यहीं से होती है ना। एक सिंगल सेल से ही एक पूरा, आपने एक देखा होगा, है ना। तो एग क्या है बेसिकली, वो एक सिंगल सेल है ना, वो वहीं से उसी से आपने देखा, फिर एक बर्ड बनती है, उसका बच्चा होता है और फिर वो एक बड़ा सा बर्ड बन जाता है। तो वहीं से लाइफ स्टार्ट होती है, तो लाइफ स्टार्ट ही यहाँ से होती है। तो हमें पढ़ना भी तो यहीं से है ना, कुछ भी ऐसे पढ़ने थोड़ी। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा टिश्यू मतलब ऊतक, ये जो इससे मिलके बनता है टिश्यू, है ना, कि बहुत सारी जब सेल्स एक साथ मिलती हैं और एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करती हैं, एक काम के लिए एक टिश्यू होता है, टिश्यू एक काम को करता है बेसिकली, है ना। बहुत सारी सेल्स मर्ज हो जाएंगी और इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स प्रकार ये सब पढ़ेंगे। तो टिश्यू हो गया। दूसरा है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगला मतलब हमें इस धरती पर कितने टाइप के जीव पाए जाते हैं, आपने देखो कितने सारे वैरायटी है ना, आप काउंट नहीं कर सकते कितने जीव हैं इस धरती पर। तो पूरा इस चैप्टर में हम लोग पूरी विविधता धरती के ऊपर पढ़ने वाले हैं, प्लांट और दोनों साइड की, प्लांट और एनिमल्स दोनों में, है ना, उनके बारे में पूरा हम एनिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक चीज, ये चैप्टर ही पूरा समझ लो आपकी बायोलॉजी का आधार है ना, कि सब कुछ इसी में छिपा हुआ है, सारे जीव इसी में पढ़ने हैं, सब कुछ इसी में है, ये उनका फॉर्मेशन है। बट ये हमारा हो गया। फिर अगला टॉपिक, अरे ये टॉपिक आप, है ना, आपने तो अब हम लोग अभी गुजर के आए हैं 3-4 साल पहले, है ना, कोरोना आया था, कितनी बीमारी, है ना, कितने लोग कितना डर गए थे लोग, है ना, बीमारियां। तो ये क्यों हम बीमार होते हैं ये बताता है। तो टाइप इसमें बीमारियों के पढ़ेंगे, बीमारियां कैसे होती हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, उनको कैसे फैलता है। आपको पता कोरोना वायरस था, वायरस से कैसे डिजीज फैली, है ना, और कौन से फैक्टर हैं जो डिजीज फैलाते हैं। आपने देखा होगा डेंगू हो जाता है, ये तो आप कहने डेंगू कहते मच्छर काट लिया, डेंगू का मच्छर होता है, तो मच्छर कैसे, ऐसा क्या था उसके अंदर कि उसने हमें बीमार बना दिया, है ना। वायरस जो कोरोना था उसके अंदर ऐसा क्या था। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसमें, और उनसे सामान्य उनके जो उपाय हैं, कैसे हम उनसे संरक्षण कर सकते हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पढ़ी जाएंगी। अगला है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज समझ रहे हैं ना, नेचुरल मतलब हम पेड़ देखते हैं, प्लांट्स हो गए, आप बाहर घूमने गए तो देखा इतने सारे प्लांट्स, पर्वत, नदी, है ना, जो ऐसे संसाधन है ना जो
हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना। दो टाइप के संसाधन होते हैं, एक प्राकृतिक नेचुरल एंड कुछ आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जिसको नेचर ने हमें दिया है। आप बाहर घूमने गए, क्या हवा, बढ़िया सा मौसम हो गया, कितना अच्छा देखा आपने, है ना, हवा चली यार, क्या कितना अच्छा मौसम है, कितना, वो क्या है, ये हवा, ठंडी हवा नेचुरल रिसोर्स है हमारी, है ना। प्लांट्स, पेड़ के नीचे गए धूप में, इतनी धूप से एकदम से पेड़ मिला, कितनी राहत मिली, वो नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। और आर्टिफिशियल होते हैं जो हम बनाते हैं हम लोग अपना एक इन्वायरमेंट, जैसे आप बंद कमरे में रहते हैं, एसी में रहते हैं, है ना, आपको आदत हो जाती है, बाहर निकलते हैं तो आपको एकदम से गर्मी लगती है ना। आर्टिफिशियल रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स, आर्टिफिशियल आपको कभी भी एक समय के लिए ही चीज़ें क्या दे सकते हैं, सुकून। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ हम वही बेसिकली पढ़ने वाले कि नेचुरल उनके टाइप क्या क्या होते हैं और साथ में उनका हम बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अगर हमारे रिसोर्सेज इस तरह से खत्म होते रहे तो फिर आने वाली जनरेशन्स कैसे सर्वाइव करेंगी, है ना। इसलिए ये हमको उनके संरक्षण के बारे में पढ़ना है, उनके बारे में कितने टाइप और कैसे उनका हम संरक्षण कर सकते हैं। अगला है फूड रिसोर्स है। भाई फूड का नाम सुनते ही तो मुंह में पानी आ जाता है हम लोगों के, है ना। देखा फूड खाना, मोमोज खाना है, ये खाना है, वो खाना है, और आपको पता है वो कितना, है ना। ये टॉपिक यही है, बताता है कि क्या कौन सा फूड हमारे लिए हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है, और साथ साथ में ये भी बताता है कि हम वो पढ़ना है कि हमको उनका बचाव कैसे करना, मतलब संरक्षण फूड का। आपने देखा कि आपके घर में फ्रिज होता है, फ्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, क्यों ज़रूरत पड़ी फ्रिज की, क्योंकि फूड खराब हो जाता है एक समय के बाद, तो उसका संरक्षण, उसको बचाओ कि हम उसको लॉन्ग टर्म तो उसमें कुछ भी रख देते हैं, अगले दिन उसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम उस बेसिकली उसको पढ़ने वाले हैं, खाने को कैसे सही तरीके से आने वाली जनरेशन्स के लिए हम वेस्ट ना होने पाए, जो उतना ही चीज़ें यूज करें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो बेसिकली इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपको इतने टॉपिक्स दिख रहे होंगे, अरे सर इतने टॉपिक तो है ही नहीं मेरे सिलेबस में, कहाँ से इतने, मुझे सारे कैसे नहीं पढ़ना, अब तो कम हो गए हैं, कोरोना के बाद से सिलेबस कम हुआ था। तो आपको बेसिकली ये टॉपिक्स जो पढ़ने हैं वो आपको पढ़ने हैं, अपने अपने सिलेबस के हिसाब से मैच कर लेना है, क्योंकि यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई में टॉपिक्स थोड़ा वेरी करते हैं, तो लेकिन ये बेसिक हैं जो कहीं ना कहीं कुछ उसमें कुछ इसमें पढ़ाए जाते हैं। तो हमको सारे लेके चलना है, हम बायलैंग्वेज पढ़ेंगे तो सबके लिए कवर हो जाएंगी चीज़ें, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो नहीं है आप उसको पढ़िए, उसको भी, ये नहीं कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको तो बात तक फिर करना है ना, क्या कि आपको आगे जाना है। फिर अगर आप अभी छोड़ जाओगे तो फिर पढ़ने को नहीं मिलेगा आपको, है ना, और फिर एडवांस मिलेगा भी तो एकदम से एडवांस लेवल पहुंच जाओगे। तो आपने बेसिक सीखना है और ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी पहले से, तो इसलिए आपको यहाँ बेसिक ओवरव्यू ले लेना, पढ़ लेना है, वो आपके काम आने वाले हैं आगे, है ना। तो ये रहा हमारा 9th का सिलेबस। और अब चलते हैं थोड़ा सा 10th क्लास में। पहला चैप्टर है यहाँ पे लाइफ प्रोसेस, हमारे जीवन की क्रियाएं, मतलब हम रोज़ खाना खाते हैं, हम लोग रोज़, है ना, सांस लेते हैं, हम लोग दौड़ने जाते हैं तो हम जिम जाते हैं, है ना, बॉडी बनाने के लिए, ये सब है ना, बॉडी बनाने के लिए। तो ये कैसे बॉडी बन जाती है किसी की, ऐसा क्या हो गया उसके अंदर, है ना, हमको सांस लेने की जरूरत क्यों है, हमारा हार्ट कैसे काम करता है ना, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पढ़ने सारे हमारे जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, खाना कैसे पचता है, कैसे हम सांस लेते हैं, ये सब बेसिकली इसमें पढ़ना है ना, इस चैप्टर में पहला। दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर हमारा नर्वस सिस्टम का रिलेटेड, मतलब हमारा ब्रेन, हम सोचते हैं कैसे, आपने सोचा और कर दिया, हाथ और ब्रेन, हम देखिए हम बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम आपको देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, ब्रेन सोच रहा है, टंग हमारी बोल रही है, हमारे हाथ लिख रहे हैं, ये सब कैसे हो पाया, ये कोऑर्डिनेशन कैसे आया, कौन लाया, ये कोऑर्डिनेशन लेके आता है हमारा ब्रेन, है ना। हम ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, इस टॉपिक में। ये हमारा ब्रेन है पूरा, है ना, नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा। फिर ये हो गया तुम्हारा, अगला टॉपिक है हमारा क्या, इसको हिंदी में बोल दें तो प्रजनन तंत्र बोलते हैं ना, यही तो बोलते हैं, प्रजनन तंत्र इसमें आएगा। कैसे, कैसे हम अगली जनरेशन जो न्यू बेबीज हो गए कैसे वो पैदा होते हैं, है ना, यही तो पढ़ना है इसमें बेसिकली। और कैसे उनकी ग्रोथ कैसे होती है ना, कैसे ये जनन होता है, इसमें टाइप्स पढ़ते हैं कैसे होता है और उसके कि लैंगिक अलैंगिक जन्म दो टाइप का होता है, तो वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसमें। बेसिकली प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ना है हमें और सारी प्रोसेस के बारे में जानेंगे इसमें। अगला है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। आपने कई बार देखा होगा कि
कुछ लोगों के मम्मी पापा की आइज़ होती हैं वो ब्राउन होती हैं, तो बच्चों की भी हो जाती हैं। मम्मी पापा का कलर जैसा होता है बच्चों का भी वैसा ही कलर होता है, तो है ना। क्यों, ये क्या ऐसा क्या था कि वो मम्मी पापा की आइज़ ब्राउन थी तो बच्चे की ब्राउन हो गई, तो कैसे हुआ ये सब? ये चैप्टर बेसिकली हमारा यही सिखाता है। इसको मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर रखा जाता है और ये हम पढ़ेंगे। तो मॉडर्न बायोलॉजी यही है वो जो हमें सब आज की बायोटेक्नोलॉजी का आधार है। इसी में जो कुछ भी करते हैं हम लोग करते हैं कि न्यू जो सुधार करने होते हैं अपने जीन थेरेपी वगैरह, जीन्स वगैरह, तो इसी में करते हैं। ये पढ़ना ही तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमको इसके बारे में अभी इतना पढ़ना कि कैसे ये क्वालिटीज़ ट्रांसफ़र कैसे हो जाती हैं। आपने सोचा कभी कि यार कैसे हो गया, है ना। कई बार ऐसी डिजीज़ आपने सुनी होगी कि मम्मी पापा को था तो बच्चे को भी हो गया।